आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ओमेगा 3 की कमी को आप घर पे ही किस तरीके से अपने डाइट के माध्यम से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि खा करके या फिर आप अपने भोजन में उसको शामिल करके आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से जो उसके कैप्सूल्स आते हैं उसी को खा करके आप अपने इस ओमेगा 3 की कमी को पूरा करें, आप उसको घर पे ही पूरा कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आता है, कोई डाउट बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ओरल हेल्थ के लिए भी और ओवरऑल आपके पूरी बॉडी के लिए भी। ओमेगा 3 की कमी को किस तरीके से घर पे दूर करते, इसको जानने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि अगर ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो गई है। तो उसको एक एक करके इसको पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत रफ टाइप के हो गए हैं, बाल की जो स्किन है वो बहुत रफ हो गई है या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है। अगर आपके आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब नज़र जो है अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके जो चश्मा का पावर है वो अचानक से इंक्रीज होने लगा है, विज़न में प्रॉब्लम हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है। अगर आपकी ओरल कैविटी में आपके मसूड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं जिसकी वजह से आपको जिंजिवाइटिस हो गया है, मतलब पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, फिर आपके जो दांत हैं वो अपनी जगह पर ही हिलने लगे हैं, उनमें बोन लॉस होने लगा है, हड्डी जो है उसकी गलने लगी है, जिसको कि हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी आपको जो है वो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है। अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, मतलब खाना के पाचन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डायबिटिक मेलाइटिस वाली प्रॉब्लम हो गई है, टेंशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं तो भी ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो चुकी है। अगर आपको अचानक से एंजाइटी होने लगी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा है और रीजन का पता नहीं चलने पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी हो गई है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों में अच्छे से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होने पा रहा है, मतलब टाइम पे अगर उनको बोलने की प्रॉब्लम है और वो अभी तक बोलना शुरू नहीं किए हैं या फिर किसी भी चीज़ों को समझने में अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि उनमें भी ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो गई है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक एंजाइना टाइप की प्रॉब्लम, मतलब हार्ट अचानक से दर्द होने लगना, या फिर जो है रिदम्स होते हैं हार्ट के, ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो अचानक से बढ़ना घटना, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी जो है वो मानी जाती है। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन मिनरल्स ये सब लेने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, हर छोटे से छोटे वायरल या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी होने लग रहे हैं, तो भी आपको ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है। स्लीप की जो प्रॉब्लम है, मतलब सोने की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छे से 6 से 8 घंटे की नींद नहीं आती है या फिर नींद जो है वो अचानक से बीच में ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा 3 डिफिशियंसी है आपको। या फिर अगर आप गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो भी आपको ओमेगा 3 की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी इन्फ्लामेशन जो बहुत लंबे समय तक है वो ठीक नहीं हो रही है, तो भी ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी को बताती हैं। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से लेकर के बड़े लोगों के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ों को सही जो है वो ओमेगा 3 करता है। अगर कोई लोग हैं और वो अपनी ओबेसिटी है उससे फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें भी ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका जो फैट लॉस है वो बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ओमेगा 3 की बेस्ट चीज़ें होती हैं, बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप इसको अच्छे से लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, आप गुड लुकिंग भी दिखने लगते हैं, आपकी ओबेसिटी भी कम होने लगती है, आपके हेयर खूबसूरत हो जाते हैं, आई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को बच के बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ओमेगा 3 की जो कमी होती है उसको डेली बेसिस पे कैसे पूरा किया जाए। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं जिसको कि अगर 1 मंथ का अगर आप डोज लेते हैं तो डेली एक कैप्सूल जो है वो खाना खाने के बाद अगर आप दोपहर में लें या फिर रात को लें तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। ऐसा माना जाता है कि हर 6 मंथ्स में जो लोग भी वेजिटेरियन होते हैं उनको बाहर से कैप्सूल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो लोग नॉनवेज लेते हैं उन लोगों के लिए बाहर से जो डोजेज होती हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है,
क्योंकि जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उन लोग फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो जो फ़िश होती है लाइक सैल्मन फ़िश होती है, सिंघाड़ा फ़िश होती है, या फिर झींगा मछली होती है, जो प्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छी क्वालिटी में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 जो होता है वो मेनली सिंघाड़ा फ़िश जो होती है या फिर सैल्मन फ़िश होती है उसमें बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी पाई जाती है। जब भी मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जब लोगों को बताती हूँ तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि खुद एक तरह का फैट होता है, तो इससे फैट जो है वो कैसे हमारे बॉडी से निकलता है, कैसे ये जो है वो ओबेसिटी को कम करता है। तो इसका ये है कि जो फैट होता है वो एक गुड फैट होता है, वो आपके बॉडी में जो जमी हुई जो चर्बी होती है उसको ये जो है वो मेल्ट करने का काम करता है। तो इसकी एक अच्छी रिक्वायरमेंट लेने से बहुत जल्दी ओबेसिटी या फिर फैट लॉस होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके डाइट में भी ओमेगा 3 जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी का ओमेगा 3 इनटेक करते हैं। तो इसीलिए उनको ज़रूरत होती है कि जो भी चीज़ वो इनटेक करते हैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा वो ज़्यादा बढ़ा दें, जिससे कि उनकी बॉडी में जो है वो ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में जाए और जो भी डिफिशियंसी की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है वो उन्हें फेस ना करना पड़े। और अगर हो सके तो बाहर से भी कैप्सूल इनटेक ज़रूर करें। आपके खाने में जितने भी तरह की दालें होती हैं सारे दालों में जो है वो ओमेगा 3 पाया जाता है। ऐसे तो सारे जो सीड्स होती हैं लाइक चिया सीड है या फिर फ्लैक्स सीड है, ये दोनों सीड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी ओमेगा 3 होता है, जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, टमाटर है, ये सारी चीज़ों में भी ओमेगा 3 जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा भी आपके जो फ्रूट्स होते हैं, एवोकाडो है, ये सारी चीज़ों में भी आपके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही देखती हूँ कि जो घर के जो भी खाने होते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से ओमेगा 3 जो है वो पाया ही जाता है। देसी घी जो होता है उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप इंटेक करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। बट डेली बेसिस पे आप इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को स्किप कर ही देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली जो है वो इन चीज़ों को खाते हों। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 की डिफिशियंसी हो रही है तो आप हर 6 महीने पर 1 मंथ के लिए आप बाहर से मेडिसिन जो है वो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करा लें और ओमेगा 3 इंटेक करके आप अपने बॉडी में होने वाली जो कमी है उसको आप पूरा कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती रहती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।